आइए हम आज विश्व के सार समाचारों पर चिंतन करें, सोचें कि आखिरकार क्या विश्व की घटनाएं हो रही है। अभी अभी समाचार मिला है कि ट्रंप की शर्तों को ज़ेलेंस्की स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। यूक्रेन में CIA ने अपने दस्तक दे दी, ज़ेलेंस्की को हटाने का, सत्ता से हटाने का योजना तक बना ली। जो भी है हुआ ही है और होगा भी। अब रुपए की कीमत भी इतनी गिरती जा रही है, इतनी गिरती जा रही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा कि आखिरकार रुपए का मूल्य क्या होगा। और भी बड़ी बड़ी बातें आई हैं। उत्तरी कोरिया भी अब युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका ने भी एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है, वो परीक्षण सफल रहा और जिससे किसी भी देश की और पूरे विश्व उसके निशाने पर है। ये भी एक घातक स्थिति है। अब मज़ेदार बात यह है कि ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी चल रही है, उसमें रूस का भी कूदना अपने आप में बड़ा विचित्र है। रूस ने ईरान को अत्याधुनिक मिसाइलें दी है जो इजराइल को कुछ ही समय में तबाह कर सकती है। ईरान आकाश में, समुद्र में, धरती पर पूरा प्रयोग कर रहा है, मामला दे रहा है, सैनिक अभ्यास कर रहा है और किसी भी समय वो इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध विराम की सीमा समाप्त हो गई है। इजराइल हमास के खिलाफ फिर से युद्ध करने के लिए मैदान में है। उसने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उत्तरी कोरिया का मैंने आपको बताया ही कि बड़ी विचित्र हालत होगी। अब यहाँ पर एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर यूक्रेन को रूस और अमेरिका मिलकर क्यों लूट रहे हैं। बाकी खनिज संपदा पर एकाधिकार करना चाहते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है और इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। अब अभी निकट भविष्य में पुतिन, ट्रंप और शी की एक बैठक होगी रूस में और उस बैठक में आपसी चर्चाएं होगी। क्या होगा उस बैठक का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, हमें सोचना पड़ेगा। अभी भारत में बड़ी विचित्र स्थितियां चल रही हैं। यहाँ पर पूर्ण कुंभ हुआ, उसकी यातनाएं, उसके दुख दर्द, उसके घाव बिल्कुल हरे हैं और जिनका जवाब सरकार के पास में नहीं है। अभी अभी मैं देख रहा था, एक समाचार आया कि अब निकट भविष्य में धरती का तापमान 70 डिग्री तक भी हो सकता है और यदि तापमान 70 डिग्री तक हुआ तो कोई भी प्राणी, कोई भी जीवधारी बच नहीं सकेगा। और इस स्थिति के लिए हम ही दोषी हैं, हम ही जवाबदार हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में चमोली में बहुत बड़ा सवा ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ, एवलान हुआ और उसमें 57 श्रमिक नीचे दब गए। उसमें से अभी 10 श्रमिकों को निकाला गया। भारी वर्षा जारी है, बर्फबारी हो रही है, रेस्क्यू में बड़ी दिक्कत आ रही है। हमारी तो ये प्रार्थना है कि जितने भी 57 मजदूर हैं सकुशल निकाल लिए जाएं, वो उनका उपचार किया जाए और वे स्वस्थ हो जाए। अब भारत में एक अजीबोगरीब स्थिति है। अभी एक सर्वे आया कि भारत में की आबादी 145 करोड़ और 100 करोड़ से अधिक की संख्या तो ऐसी है कि जिनकी क्रय शक्ति नाम मात्र की है। उसमें मध्यम वर्ग है, गरीब है, मजदूर है, सब आ जाते हैं और सिर्फ 10% लोग सुखी संपन्न है, पूंजीपति हैं, वे मालदार होते जा रहे हैं और 100 करोड़ जनता गरीब होती जा रही है। अभी विडम्बना है
यह आर्थिक असमानता दूर करना ही पड़ेगी। अब आइए हम बात करते हैं